रहस्यमयी वार्ता प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज की पुस्तक। पूज्य स्वामी जी ने जो साधकों को साधन हेतु आवश्यक बातें बतलाई, साधना के पथ को प्रशस्त किया, उसी से संबंधित यह पुस्तक। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। स्वामी जी से साधक की जिज्ञासा। स्वामी जी, आपने बताया कि भोगों की सत्ता नहीं है। इस युक्ति से भोगों का चिंतन कट जाता है। इसी तरह अहम के नाश की युक्ति क्या है? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, परमात्मा प्रकाशक है और संसार क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य हैं। फिर अहम कहाँ रहा? प्रकाशक और प्रकाश्य ये दो हैं, इन दोनों में अहम नहीं है। दूसरी बात, जो चीज आदि और अंत में नहीं होती वह मध्य में भी नहीं होती। अहम पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, अतः अभी भी नहीं है। साधक ने पुनः जिज्ञासा की, अहंकार का सर्वथा नाश होने पर भगवान से साधम्य हो जाता है और भगवान में परम प्रेम हो जाता है। दोनों में फर्क क्या है? स्वामी जी कहते हैं, दोनों एक ही हैं। साधम्य बाहर का लक्षण है, प्रेम भीतर का लक्षण है। प्रेम की प्राप्ति नित्य योग की प्राप्ति भी है, दोनों के भीतर का खिंचाव है। साधक कहता है, आप तीन बातें कहा करते हैं, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं। इनमें मैं और कुछ नहीं का क्या तात्पर्य है? स्वामी जी कहते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर में मैं नहीं है। वास्तव में मेपन का अपरा प्रकृति है। मैं नहीं है, प्रत्युत मैं तू, यह वह जिस प्रकाश में दिखते हैं वह प्रकाश है, एकदम सम और शांत। इसको मान लो, कोई विकल्प मत करो, बस हो गया। वह सम शांत स्वाभाविक है, स्वतः है, करना कुछ नहीं, कोई आकर्षण नहीं। एक परमात्मा है, ये सत्ता की स्मृति है, ये स्वाभाविक है। इसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई परिश्रम नहीं। साधक कहता है, मेपन की मान्यता किस पर टिकी है? स्वामी जी प्रकट करते हैं, मेपन की मान्यता है पर टिकी है। मेपन का आधार है अर्थात सत्ता। उस सत्ता में मेपन नहीं है, सत्ता में मैं, तू, यह वह कुछ नहीं है। साधक पुनः कहता है, मैं को छोड़कर है मैं स्थित होने की युक्ति क्या है फिर? स्वामी जी कहते हैं, मैं को रखने में जो अभिमान है वही अभिमान मैं को छोड़ने में भी है। अभिमान दोनों में समान है भैया, कहने में भी अभिमान, न करने में भी अभिमान। इसलिए मैं की उपेक्षा कर दो, उससे उदासीन हो जाओ। उदासीन होने में युक्ति यह है कि वास्तव में मेपन है नहीं, मेपन अपरा प्रकृति है जो असत है। नासतो विदते भवे। पुनः साधक प्रश्न कर बैठता है, स्वामी जी आपने मेपन को मिटाने का उपाय बतलाया, हूँ को है में लीन कर दें, इसका तात्पर्य क्या है? स्वामी जी तात्पर्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, हूँ है के अर्पित हो जाए। तात्पर्य है कि जो हूँ है वह वास्तव में है ही है, ऐसा मान ले, फिर मेपन नहीं रहेगा। साधक कहता है कि सृष्टि परमात्मा से हुई या मैं से? यदि सृष्टि मैं के अंतर्गत है तो मैं के मिटाने पर स्वर्ग, नर्क, लोक आदि मिट जाते हैं क्या? स्वामी जी कहते हैं, भैया जीवों के शुभ अशुभ संस्कार जब परिपक्व हो जाते हैं तब परमात्मा में जीवों के लिए सृष्टि पैदा करने का संकल्प होता है। जैसे हम दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं तो विश्राम करते हैं, विश्राम करने से पुनः दौड़ने की शक्ति संचित हो जाती है। ऐसे ही महाप्रलय के विश्राम में पुनः शक्ति संचित परिपक्व हो जाती है तो सृष्टि रचना होती है। परमात्मा से पैदा हुई सृष्टि परमात्मा स्वरूप ही है, पर जगत रूप में जगत की सृष्टि जीवकृत है। मैं के कारण जगत जगत रूप में दिखता है। अतः मैं के मिटने पर लोक मिटते नहीं, प्रत्युत परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। मैं के कारण ही जगत, जीव, परमात्मा ये तीन दिखते हैं, अन्यथा तीनों एक ही हैं। साधक का प्रश्न कि प्रकृति के धातु रूप अहम का स्वरूप क्या है? स्वामी जी कहते हैं, उसका स्वरूप है परिवर्तन, बदलना। तो क्या अभिमान शून्य अहम है?
ये कर्तव्य अभिमान रहित अहम है, अर्थात वह हूँ है जो है हो गया। स्वरूप को बतलाने वाला कोई शब्द नहीं, इसलिए उसको अभिमान शून्य अहम कहा है। जीवन मुक्त की क्रियाएं अभिमान शून्य अहम से होती है, जिसको अहम वृत्ति रूप समष्टि अहंकार भी कहते हैं। देखो भैया, अभिमान शून्य अहम से ही दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। जैसे विवेक तत्व ज्ञान में परिणत होता है, ऐसे ही अभिमान शून्य अहम प्रेम में परिणत होता है। वह अहम मिटाने पर प्रेम की प्राप्ति होती है, जिसमें कोई मतभेद नहीं। साधक फिर से कह उठता है, क्या अहम अभिमान शून्य कैसे हो गया? मैं जानता हूं जब यह भी ना रहे तब अहम अभिमान शून्य हो जाता है। स्वामी जी, आपने एक बात कही कि अभिमान शून्य अहम प्रेम में परिणत होता है, और एक बात कही कि अहम मिटाने पर प्रेम की प्राप्ति। दोनों में ठीक क्या है? स्वामी जी कहते हैं, दोनों ही ठीक हैं। परिणत होना और मिटना बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं। ज्ञान की दृष्टि से मिटना कहते हैं और भक्त की दृष्टि से परिणत होना कहते हैं। साधक प्रश्न कर बैठता है, अहम अभिमान शून्य है या नहीं, इसकी पहचान कैसे करेंगे? अरे भैया, अहम अभिमान शून्य होने पर सब संदेह मिट जाता है। परमात्मा तत्व को जान लेने पर हृदय ग्रंथि खुल जाती है, संपूर्ण संशय मिट जाते हैं, समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं, आप वही हो जाते हैं। आपने कहा स्वामी जी कि जिसमें यह की ममता है कि जिज्ञासा है, उसे मैं कहते हैं। परंतु लोगों में ममता तो दिखती है पर जिज्ञासा नहीं दिखती, तो ये जिज्ञासा क्या है? अपने में करने जानने की कमी मालूम होती है, यही जिज्ञासा है भैया। साधक प्रश्न करता है, क्या दार्शनिक मतभेद अहम को खुल लोलुपता का, सुख लोलुपता का टिका हुआ माना जाए? स्थूल अहम सुख लोलुपता पर टिका है, परंतु सूक्ष्म अहम में सुख लोलुपता नहीं है। प्रत्युत एक अपना मत है, निजपना है, जिसके कारण मानसिक दार्शनिक भेद होते हैं। क्या साधक निर्मम होने से निरअहंकार स्वतः हो जाएगा? स्वामी जी कहते हैं, स्वतः तो नहीं होता, विचार करने से होगा। निर्मम होने से निरंकार होना सुगम हो जाएगा। स्वामी जी, आप कहते हैं कि मैं अहम है नहीं, तो फिर एक देशीयता क्यों दिखाई देती है? अरे भैया, एक देशीयता दिखती है मूर्खता से, वास्तव में मैं नहीं है ही है। फिर मैं आया कहाँ से? साधक प्रश्न करता है। स्वामी जी कहते हैं, मैं आया है केवल मूर्खता से। बीकानेर को ढूंढो, ईंट ईंट में देखो, क्या बीकानेर मिल जाएगा? जैसे बीकानेर केवल मान्यता है, ऐसे मैं भी केवल मान्यता है। अहम में प्रकाशित होता है। जिस ज्ञान में अहम दिखता है वह ज्ञान हमारा स्वरूप है, प्रकाश है, अहम नहीं, स्वयं का कोई प्रकाशक नहीं। साधक पुनः उत्सुकता से पूछता है, अहम मेपन किस पर टिका है फिर? स्वामी जी कहते हैं, अज्ञान पर, मूर्खता पर टिका है ये मैपना। तो यह अज्ञान मिट कैसे सकता है? विवेक का आदर करने से मिटेगा। अहम अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति का किंचित भी सहारा है तो वह बिल्कुल अज्ञानी, इसलिए अहम अभिमान शून्य होना है। साधक कहता है, अहम मिटने पर प्रेम प्राप्त होता है या प्रेम प्राप्त होने पर अहम मिटता है? मिटना कैसे होगा? स्वामी जी कहते हैं, प्रेम प्राप्त होने पर धीरे 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 अहम मिट जाता है। अपरा प्रकृति परमात्मा में कारण रूप से रहती है, कार्य रूप से नहीं, इसलिए परमात्मा से अभिन्नता, आत्मीयता होने पर अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, हम वही हो जाते हैं। कारण तो है, वह कार्य रूप में बदल सकता है। वास्तव में अपरा प्रकृति नहीं मिटती, प्रत्युत उसका संबंध मिटता है। जीव का अपरा से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। यही मैंपने का, अहम का मिटना है। जीव द्वैत से हटकर अद्वैत में स्थित हो जाता है। वह पर्दा व छाया हट जाती है।